हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने मैंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप ईजिली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में एक चीज़ देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है, सिलेक्टेड वर्ड यूज़ करा है, यानी कि सिलेक्शन। और जैसा कि मैंने आपको जब कॉम्बिनेशन समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर पर्टिकुलर कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उनमें से अगर हम कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो जो भी सिलेक्शन होता है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशंस। क्लियर बात आगे समझ में। तो यहाँ पर क्लियरली ये वर्ड यूज़ किया गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो इतनी समझ में आ गई बात कि यहाँ पर कॉम्बिनेशंस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझें ध्यान से कि अभी तक तो हम क्या करते थे कि एक साथ चीज़ दी हुई थी, उसी में से कुछ एक या दो चीज़ सेलेक्ट करनी होती थी हमको, तो हम कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमको जो टीम बनानी है उसमें हमको कितने मेंबर लेने हैं, 3 बॉयज़ चाहिए हमको और 3 गर्ल्स चाहिए। अभी रफली समझा रही हूँ, है ना। ये हमको सिलेक्ट करना है, इतना हमको सिलेक्ट करना है, लेकिन कितने में से सिलेक्ट करना है, तो 5 बॉयज़ में से हमको 3 बॉयज़ सिलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से हमको 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमको बॉयज़ के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन फाइंड करना होगा, गर्ल्स के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन फाइंड करना होगा। देन फाइनल हमको टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो कॉम्बिनेशन बताने के लिए इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें बॉयज़ की बात करें तो 5 बॉयज़ में से हमको कितने बॉयज़ सिलेक्ट करना है, 3, और 4 गर्ल्स में से हमको कितनी गर्ल्स सिलेक्ट करना है, 3। तो ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बने और मल्टीप्लाई करने पे हमको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमको बोला गया है एक टीम हमको सिलेक्ट करनी है जिसमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स होंगे, लेकिन कितने में से सिलेक्ट करना है, 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब बस इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक करेंगे। ये मैंने रफली आपको इसलिए समझाया ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक चीज़ मेंशन कर दी कि हमको एक टीम बनाना है जिसमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हमको चाहिए। अब ये जो 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स सिलेक्ट होंगे, ये कैसे सिलेक्ट होंगे, फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ये चीज़ हमने मेंशन कर दी। अब हम 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर हमको 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है तो कितने वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखें 5 बॉयज़ में से हमको सिलेक्ट करना है 3 बॉयज़, तो 5C2 वेज में हम 3 बॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं 5 बॉयज़ में से, ठीक है। तो ये हमने बॉयज़ के लिए फाइंड कर लिया। अब हम गर्ल्स के लिए फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4, जिनमें से हमको कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 गर्ल्स। यहाँ पर टोटल है 4 गर्ल्स में से हमको सिलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स, ठीक है। बात आगे समझिए। तो 4C3 वेज में हम गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं 3 गर्ल्स को, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए हमने यहाँ पर अलग से कॉम्बिनेशंस फाइंड कर लिए, गर्ल्स के लिए अलग से कॉम्बिनेशंस फाइंड कर लिए, लेकिन हमको एक टीम बनानी है 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ की, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पता चल जाएंगे इस टीम के लिए, ठीक है। अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। मतलब कि एक टीम जिसमें 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स सिलेक्ट किए जा सकते हैं वो कितने नंबर ऑफ वेज रहेंगे।
सो यहाँ पर हमने अभी फाइंड किया था कि बॉयज़ को हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, गर्ल्स को हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है तो हमको ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 5C3 इंटू 4C3। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगेगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सिंपल ही है। तो देखें, अगर इतना भी आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आगे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर। सो अब देखिए यहाँ पर NCR वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और फैक्टोरियल R। तो ये फॉर्मूला सिंपली हमको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो अभी मैं इसको हटा रही हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको लिख के इसलिए बता दिया था ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। हालांकि पिछले वीडियो में भी आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि NCR का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो चलिए 5C3, तो 5C3 मतलब NCR, तो N है 5, R है 3, ठीक है। सो फैक्टोरियल N की जगह पे आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन N माइनस R, मतलब कि N है 5, R है 3, तो N माइनस R फैक्टोरियल, और फिर आता है फैक्टोरियल R। तो R कितना है यहाँ पर 3, तो ये फैक्टोरियल 3। क्लियर, बात समझ में आ गई। बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब 4C3, तो N है 4, R है 3, सो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर R भी है फैक्टोरियल 3, ठीक है। बात आगे समझ में। अब बस सिंपल यहाँ पर क्या करना है, फैक्टोरियल को सॉल्व करना है और आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। अब यहाँ तक क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप देखें ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 ही है, ठीक है। और 5 माइनस 3 जो है ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, सो 2 ही हो जाएगा। सो यहाँ से फैक्टोरियल हम हटा देते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 2 1 जार 2, और यहाँ पर देखें फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 जार 4, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, और 4 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। अब यहाँ पर जो भी बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे, तो 5 इंटू 2 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में दोनों के कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 2 जार 10, 10 4 जार 40, सो ये आ जाएगा 40, ठीक। सो यहाँ पर देखें ये आ गया है आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल एक चीज़ हमको बोली गई थी कि हमको एक टीम को सिलेक्ट करना है जिसमें 3 गर्ल्स रहेंगी, 3 बॉयज़ रहेंगे, लेकिन कितने बॉयज़ में से सिलेक्ट करना था 3 बॉयज़ को, 5 बॉयज़ में से। और गर्ल्स के सिलेक्शन की बात करें तो गर्ल्स का सिलेक्शन हो रहा था 4 गर्ल्स में से, तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना था, इसलिए 4C3। 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना था, तो 5C3, और इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन सिंपल ही था। देखिए ज़रा, इसको बस ये है कि अगर आप सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो हालांकि डायरेक्ट, जैसा कि मैंने रफली समझाया, तो डायरेक्ट अगर आपको आंसर देना है, कभी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने रफ वर्क में आपको बताया था जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 11th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर वहाँ पर ये ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टमेटिक करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले समझेंगे इसको, रफली समझाऊंगी मैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन को देखें ज़रा, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। तो यहाँ पर भी क्लियरली वर्ड यूज़ किया है कि हमको 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये दिया हुआ है। 6 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला जा रहा है, इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। देखिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारे पास रेड बॉल कितनी है, 6, ठीक है। इसके बाद वाइट कितनी है, 5, ठीक। ब्लू कितनी है, 5, ठीक। तो टोटल ये बॉल्स हैं, 6 रेड है, 5 वाइट है, 5 ब्लू है। इतनी बात आगे समझिए। अब जो हमको बोला गया है कि टोटल हमको 9 बॉल्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इन्हीं में से सिलेक्शन होगा जो भी होगा। लेकिन लास्ट लाइन में क्वेश्चन को आप देखें तो लास्ट लाइन में क्या बोला गया है, इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए।
इस तरह का सिलेक्शन हमको करना है। तो अगर रेड बॉल में से आपको कितनी बॉल सेलेक्ट करना है, 3, क्योंकि हर कलर की 3 बॉल होनी चाहिए, तो रेड कलर में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे, वाइट में से 3 सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लू में से 3 सेलेक्ट करेंगे। तो 3 + 3 + 3 टोटल 9 ही हो जाएंगी, 9 बॉल का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है कि समझ में। तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आया है तो ऑब्वियसली सिलेक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन ही आएगा। इसको देखो सिंपल तरीके से शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो टोटल बॉल है रेड 6, जिसमें से हम कितनी सिलेक्ट कर रहे हैं, 3। ठीक, इसके बाद वाइट बॉल भी हमको 3 सेलेक्ट करनी है, क्योंकि 3 कलर की बॉल है यहाँ पर, वाइट, रेड और ब्लू। तो रेड भी 3 सेलेक्ट करनी है, तो 6C3 से हो जाएगा। वाइट की बात करें तो वाइट कितनी है, टोटल 5, जिसमें से हमको कितनी सेलेक्ट करनी है, 3। ठीक है, और ब्लू की बात करें तो ब्लू भी 5 है, उनमें से हमको सेलेक्ट करनी है 3। क्लियर बात है समझ में। तो इस तरह से अलग अलग सिलेक्शन करके हमको फिर क्या करना है, डायरेक्ट हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा हमारा 5C3 5C3। बस इस चीज़ को आप सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट करना है तो 1 मार्क का आया है क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है तब आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप अगर इसको ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आया है तो आप इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको रफली समझा दिया कि एक्चुअल में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्योंकि टोटल रेड बॉल है 6, जिसमें से सिलेक्ट करनी है 3, वाइट बॉल है 5, जिसमें से सिलेक्ट करनी है 3, ब्लू बॉल है 5, जिसमें से सिलेक्ट करनी है 3। तो ऑब्वियसली अलग अलग सिलेक्शन करके हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, बाद में हमने ये क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो किस तरह से करना है, और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट लाइन में हमको बोला है इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि जो भी 9 बॉल्स हम सिलेक्ट करेंगे उनमें हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। तो चलिए इसको अब मैं हटा रही हूँ, अगर फिर भी आपको इसको नोट डाउन करना है तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब बिल्कुल हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बोल कर समझाई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको लिख कर देनी होंगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले हमने क्या किया कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 6 है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी है, 5 है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, 5 है। ठीक है, अब सिलेक्शन करना है टोटल 9 बॉल्स का, और हर कलर में से हमको 3 बॉल्स चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हर कलर का हम सिलेक्शन करेंगे 3 बॉल्स का। ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ भी मेंशन करी कि हमको कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 9। सो वी हैव टू सेलेक्ट 9 बॉल्स, बट सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, लेकिन जो भी सिलेक्शन होगा उसमें हर कलर की कितनी बॉल्स होनी चाहिए, 3 बॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो 3 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 रेड बॉल, यानी कि 6 रेड बॉल्स में से हमको कितनी सेलेक्ट करनी है, 3 रेड बॉल्स। तो कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल है 6C, और कितनी सिलेक्ट करनी है, 3, तो 6C3 वेज। क्लियर बात है समझ में। तो अभी हमने क्या करा है कि 3 बॉल सिलेक्ट करी हैं, लेकिन एक कलर से, अभी रेड कलर से। अभी बाकी वाइट कलर और ब्लू कलर हमारा बचा हुआ है, तो वाइट कलर से भी हम 3 बॉल सिलेक्ट करेंगे और ब्लू कलर से भी 3 बॉल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इतना आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वाइट बॉल्स हैं हमारी, कितनी वाइट बॉल्स हैं, टोटल 5 वाइट बॉल्स हैं, जिनमें से हमको 3 बॉल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर कलर से हमको 3 बॉल सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर टोटल वाइट बॉल्स हैं 5, जिसमें से हमको सिलेक्ट करना है 3, तो 5C3 वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और बात समझ में आ गई आपको, रफली मैंने समझा ही दिया कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करना है, लेकिन हर कलर से हमको 3 बॉल सेलेक्ट करना है, इसलिए हर कलर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये वाइट बॉल का आ गया। ब्लू का करते हैं हम।
सो जो ब्लू बॉल्स थी उनमें भी क्या था कि टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स थी 5, जिसमें से हमको 3 बॉल्स सेलेक्ट करनी थी। सो टोटल थी 5C और सिलेक्ट करनी थी 3, तो 5C 3 वेज। तो यहाँ पर देखें ये हो गया 6C3, मतलब कि 3 रेड बॉल हमने सेलेक्ट कर ली हैं 6 बॉल में से। यहाँ पर देखें तो 3 वाइट बॉल सेलेक्ट कर लिए हमने 5 में से, और यहाँ पर भी 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट कर लिए हमने 5 ब्लू बॉल में से, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि 9 बॉल्स हमको सिलेक्ट करना, मतलब कि टोटल हमको चाहिए पूरा का पूरा सिलेक्शन, यानी कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, क्योंकि हमको 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, लेकिन वही बोला गया था कि हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। सो यहाँ पर रेड बॉल के लिए हमने क्या किया था, टोटल थी 6C और सिलेक्ट करी 3, ठीक है। और वाइट बॉल थी टोटल 5, जिसमें से हमने सिलेक्ट करी 3, ठीक है। और ब्लू बॉल थी 5, जिसमें से हमने सिलेक्ट करी 3, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर बस अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना और सॉल्व कर देना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रफ में समझा देती हूँ। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल R, बस, ठीक। तो फॉर्मूला तो आप दिमाग में बैठ ही गया हो, बस ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। बस क्या होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग N और R की वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो इसको अब मैं हटा रही हूँ, अब हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले 6C3, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6C3 मतलब कि N है 6, R है 3। सो फैक्टोरियल 6, फिर आता है N माइनस R, तो 6 माइनस 3, क्योंकि N है 6, R है 3, फैक्टोरियल, और फिर आता है फैक्टोरियल R मतलब फैक्टोरियल 3। क्लियर बात है कि समझ में। अब 5C3 में फॉर्मूला लगाएंगे तो N है 5, R है 3। सो फैक्टोरियल 5 अपॉन N माइनस R, यानी कि N है 5, R है 3, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, ठीक। अब हम कहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, 5C3 में, तो ये तो सेम ही है, तो वही फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, ठीक है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब बस यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल का पूरा काम है, फैक्टोरियल सॉल्व कर लीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ऑलरेडी एक फैक्टोरियल 3 है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 3 को जब ओपन करेंगे तो क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, तो ये क्या आ जाएगा 6, ठीक है। सो फैक्टोरियल 3 को मैंने डायरेक्ट ओपन करके 6 लिख दिया। अब फैक्टोरियल 6 को लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तक ही लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसके भी डिनोमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये जो 5 माइनस 3 है ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने समझा था कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 जार 2, तो डायरेक्ट हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 इंटू फैक्टोरियल 3 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। उसका रीज़न क्या है देखते हैं। फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही करें, चाहें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा पूरा आपको लिखना है फैक्टोरियल को तो आप लिख सकते हैं। बस यही है कि फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 तक मैंने इसको ओपन करा, रीज़न यही था कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल 3 था, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 3। और ये जो 5 माइनस 3 है ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 2 होता है 2 1 जार 2, सिंपल, ठीक। बात आगे समझ में। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ठीक। आगे बढ़े, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, 2 2 जार 4, ठीक। आगे बढ़े, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 जार 4, सिंपल है। अब बस जो जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ बचा है 5 इंटू 4, तो 5 4 जार 20,
यहाँ क्या बचा है, सिर्फ 5 और 2 बचे हैं, तो 5 2 जार 10, और यहाँ पर भी 5 और 2 बचे हैं, तो 5 2 जार 10। ठीक है, सो अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, तो बात आई समझ में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं, बस मेन जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है उनमें एक मेन चीज़ ये है कि बस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बस आधी सी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमने ये देखा कि टोटल तो 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्शन आ गया, मतलब कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ कि 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल्स थी। तो यहाँ पर हमको आगे ये बोल दिया गया कि इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि 9 बॉल तो आपको सिलेक्ट करनी है, लेकिन हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए। तो 3 कलर की तो बॉल ही है, तो हर 3 कलर से 3 आप बॉल्स फाइंड करोगे, तो ऑब्वियसली 9 बॉल्स ही आएंगी आपके पास। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग फाइंड किया, 6C3 5C3 5C3। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया और हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस वही है कि इन क्वेश्चन में फैक्टोरियल सॉल्व करना होता है लास्ट में, बस वहाँ तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना होता है, उसके बाद बस फैक्टोरियल आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा एक्सरसाइज 7.4 का, ये कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आपको ये जो दोनों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये अच्छी तरीके से समझ में आएंगे और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बाद में जब हम सॉल्व करते हैं तो सिर्फ अकेला बचता क्या, फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल तो सॉल्व कर ही लेते हैं आप। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से समझें। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनाना है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ किया, मतलब कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। तो 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि हमको सिलेक्ट कितना करना है, 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है एक। ठीक है, टोटल कार्ड है 52, मतलब कि 52 कार्ड में से हमको 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ जो आ गई है इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन में, ये जो चीज़ है इससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कैसे, ज़रा देखें। इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो 5 कार्ड हैं इनमें से एक कार्ड एस होना ही चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, इतनी बात आ गई। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर कार्ड्स की हम बात करें तो कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, 4। ठीक है, और टोटल कार्ड होते हैं 52। तो जब इनमें से 4 एस हो गए तो बचे हुए कार्ड कितने हो गए, 48। ठीक है, बात है समझ में। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमको ये बोला गया कि 1 एस होना चाहिए, मतलब कि एक कार्ड जो रहेगा वो एस होगा ही होगा 5 कार्ड में से। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए 4 कार्ड हैं फिर वो इधर से हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं। तो टोटल तो ये 1 + 4 5 ही हो गए ना। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्शन करना होगा हमको। 4 ए से हमारे पास बचे हुए कार्ड हैं 48, ये टोटल तो 52 ही हैं। ठीक है, लेकिन इन 4 में से हम एक एस को सिलेक्ट करेंगे और इन में से बचे हुए 4 कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो 4 + 1 5, 48 + 4 52, तो टोटल जो है वो इतना ही हो रहा है। 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं 52 में से, लेकिन क्योंकि कंडीशन दे दी गई है कि 1 एस होना ही चाहिए तो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाली जो कंडीशन बन रही है हमारी पहली वाली, ये किस तरह का सिलेक्शन होगा हमारा, 4 कार्ड में से हम सिलेक्ट करेंगे 1 कार्ड को और यहाँ पर हम 48 कार्ड में से सिलेक्ट करेंगे 4 कार्ड्स को। तो 4 + 1 5 कार्ड का ही हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, बात है समझ में। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा के दे दिया गया है कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, टोटल 52 कार्ड है, लेकिन इन 5 कार्ड में से एक तो एस होना ही चाहिए। तो जो एक एस होना चाहिए उसके लिए हम ये वाली चीज़ करेंगे। ठीक है, बाकी के बचे हुए 48 कार्ड जिनमें से 4 हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो सिलेक्शन तो 5 कार्ड का ही हुआ। ठीक, बात है समझ में। तो ये मैंने आपको रफली समझाया था कि अगर आपको कभी 1 मार्क का क्वेश्चन दिया हो तब आप कैसे करेंगे इसको। ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पर देखें ना, ओवरऑल ये 4 कार्ड है, ये 48 कार्ड है, तो 52 हो गए। 1 और 4 5 कार्ड, सिलेक्ट तो 5 ही कर रहे हैं 52 में से। ठीक, तो ये जो मैंने रफली किया मैं इसको हटा रही हूँ। सो अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें जैसे मैंने आपको बोलकर समझाई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर हमको लिख कर शो करनी होगी। ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने हर क्वेश्चन में किया। चलिए इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करते हैं।
सबसे पहली चीज़ हमने ये लिखी कि टोटल हमारे पास 52 कार्ड हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि जो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है उनमें 1 एस होना ही चाहिए। ठीक है, बात है समझ में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्ड में एस होते कितने हैं। ठीक, एस कितने होते हैं हमारे 4। ठीक है, 4 अगर एस होगा तो बचे हुए जो हमारे कार्ड्स हैं वो कितने हो जाएंगे 48, जिसमें से बाकी का सिलेक्शन होगा। अब ये 48 कैसे आएंगे, क्योंकि टोटल थे 52, जिसमें से एस वाले कार्ड हमने हटा दिए, तो बचे कितने 48 कार्ड्स। ठीक है ना, क्योंकि क्लियरली यहाँ बोला गया है कि एक जो रहेगा कार्ड वो तो एस होना ही चाहिए, जो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन होगा उसमें। इसलिए हमने ये जो एस वाले कार्ड है 4 कार्ड, इनको अलग कर लिया यहाँ पर। तो अलग कर लिया तो 52 में से 4 तो हट ही गए ना, तो बचे हुए जो कार्ड हैं वो 48 होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हैं, जिसमें से बोला गया कि एक कार्ड एस होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम वो कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे जिसमें एस चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर 1 कार्ड हमको एस चाहिए तो वो कैसे हम कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि 4 में से ही फाइंड करेंगे। तो 1 को सिलेक्ट करेंगे किस में से 4 में से, क्योंकि एस बोला गया है यहाँ पर कि एक कार्ड तो एस होना ही चाहिए। ठीक है, सो 4 कार्ड हैं एस के, जिसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक एस को, क्योंकि एक सिंगल एस चाहिए। इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन कि एक ही चाहिए 5 में से सिर्फ। ठीक, अब एक एस तो सिलेक्ट हो गया, बाकी बचे हुए कार्ड जो हमको सिलेक्ट करना है वो कितने हैं 4, क्योंकि टोटल 5 है, जिसमें से एक हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हमको बाकी के 4 सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 4 को सिलेक्ट करेंगे अब हम बाकी के। सो 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, और जो 4 कार्ड बचे हुए हैं वो भी बचे हुए कार्ड में से सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल बचे हुए हैं 48, जिसमें से सिलेक्ट करना है बचे हुए 4 कार्ड। ठीक है, वेज सो एस कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 वेज, एंड बचे हुए जो 4 कार्ड हैं उनको हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं 48C4। बस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो देखें अगर इतना आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखें ज़रा स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 थे, जिसमें से हमको ये बोला गया था कि 5 कार्ड का हमको सिलेक्शन करना है, लेकिन उनमें एक कार्ड जो रहेगा वो एस रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में। बाकी के जो 4 कार्ड रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक रहेगा एस। ठीक, सो यहाँ पर हमने एस को अलग कर लिया 52 कार्ड में से। तो जब 4 कार्ड को हमने अलग कर लिया 52 में से, तो बचे हुए जो कार्ड थे वो हो गए 48 हमारे। अब यहाँ पर 1 ace can be selected from 4 ace in 4C1 base, and 4 card can be selected from 48 cards in 48C4 ways। इनको अलग अलग कर लिया। अब क्योंकि टोटल 5 कार्ड का सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन हमको बताना है, तो वो हम बता देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन हमको बताना था, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब बस इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर n है 4, r है 1, यहाँ पर n है 48, r है 4। ठीक, तो फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहाँ पर ये हो गया फैक्टोरियल 4, फिर आ जाएगा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1। यहाँ पर 48C4 में n 48 है, r 4 है। ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुटअप करा है, बस फॉर्मूला अप्लाई करा है बस। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3। रीज़न क्या है, डिनोमिनेटर में देखें यहाँ है 4 माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब 48 को लिख सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 45
और 44 तक रोक देंगे। उसका रीज़न बताते हैं। डिनोमिनेटर में देखें तो 48 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 44 फैक्टोरियल। और ये जो फैक्टोरियल 4 है, चाहे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। चलिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर। अब यहाँ पर देखें फैक्टोरियल 44 से फैक्टोरियल 44 कैंसिल, ठीक है। अब इसके बाद इस 4 से ये 48 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, और इस 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक। फैक्टोरियल 3 से यहाँ का फैक्टोरियल 3 कैंसिल। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। जो भी न्यूमिनेटर में बचा है मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 4 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, 47 46 45, बाकी तो और कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, 4 बचा है, यहाँ 2 47 46 45, ठीक है। तो बस इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। सो जब आप इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये फाइनल आंसर, ठीक है। बात आई समझ में। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स थे 52, जिसमें से यहाँ पर ये बोला गया था कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन एक कार्ड आपका एस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वो जो एस होते हैं टोटल 4, ये हमने यहाँ पर अलग कर लिए, ठीक है। अब बचे हुए कार्ड हमारे पास बचे 48, जो कि हम बाकी के जो 4 कार्ड का सिलेक्शन रहेगा वो करेंगे। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले 4C1 फाइंड कर लिया, जो कि हमारे 5 कार्ड में से एक कार्ड रहेगा एस। बाकी के जो 4 कार्ड का सिलेक्शन था वो 48 कार्ड में से होना था, ठीक है। देन 5 कार्ड कॉम्बिनेशन इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें फैक्टोरियल को सॉल्व कर लिया और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो देखें आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 7.4 के, और आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।